बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वैसे ये है कि आजकल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो आजकल वायरल फैला हुआ है नज़ले का और खांसी का, बुखार का, ये सब मुझे सब कुछ हुआ है। बहुत तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं इतने दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर रही थी अपनी। और ये है कि आज मैंने कहा कि ना ये मैं सब्ज़ी बना रही थी और मैंने कहा ये बनाऊंगी आल की प्याज। इसको हमारी नानी खाला है तो आल की प्याज कहते थे, लेकिन अब लोग हरी प्याज कहते हैं इसको। तो ये मैं हरी प्याज आलू बना रही हूँ। ये मैं आज तो ये मैंने कहा मैं अपने बहन भाइयों से शेयर कर लेती हूँ। ये ज़ाहिर है मैं इतने दिन से वीडियो अपनी अपलोड कर नहीं रही हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो ये है कि मैंने बॉल में पानी ले लिया था और मैंने खूब अच्छी तरह इसको प्याज को धो लिया, क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं ना इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो मैंने इसको खूब अच्छी तरह धो लिया और ये के ऊपर की जो हिस्सा है मैंने अलहदा मैं कट करूँगी और जो नीचे की हरी प्याज है ये मैं अलग अलग कट करूँगी। ये दो हिस्सों में मैं काटूँगी इस प्याज को। आप लोगों ने कभी बनाई है ये आल की प्याज आलू? वही मेरे मुंह से आल की प्याज निकल रहा है, हरी प्याज आलू। ये बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। आप लोग ट्राई करें अपने घर में। पहले के लोग तो बहुत बनाते थे, ये हमारी नानी दादी खालाएँ ये तो बहुत बनाती थी। ये बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। और मसाले भी इसमें कम ऐड करते हैं, मसाले भी ज़्यादा नहीं ऐड करते इसमें। मसाले भी बहुत सिंपल से और जल्दी बन जाती है, बहुत जल्दी बन जाती है ये। तो ये मैं प्याज कट कर रही हूँ। ये मैंने अलग हिस्से में कर लिए, ये दो हिस्से कर लिए मैंने। ये प्याज है ऊपर जो हिस्सा होता है प्याज का ये मैं अलग कट कर रही हूँ और हरी प्याज मैं अलग कट करूँगी ये। तो ये मैं गाइस बता रही थी कि ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी और बुखार इतना था कि कुछ हद ही नहीं है, बहुत तबीयत ख़राब थी। और उससे पहले 2-3 दिन पहले इतने चक्कर आ रहे थे, इतने चक्कर आ रहे थे। तो फिर मेरे बच्चे मुझे अस्पताल लेके गए तो उन्होंने वहाँ चेकअप वगैरह किया तो कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। तो ब्लड प्रेशर बहुत हाई है तो उन्होंने ड्रिप वगैरह लगाई थी। तो फिर मुझे मेरे बच्चे सुबह के वक्त लेकर आए थे तो मैं वहाँ गई थी जब। फिर उसके बाद से तो नज़ला, इतना गला ख़राब। और मेरा पता नहीं क्या मसला है, मुझे मेरा जब गला ख़राब होता है ना तो 2 दिन में 3 दिन में मेरा गला सही होता है तो मुझे खांसी हो जाती है। और फिर खांसी इतनी ज़बरदस्त होती है कि बस मैं बता नहीं सकती। फिर मेरी बच्चियाँ ना, मेरी बहुएँ, मेरी बेटी, जहाँ जिसका भी मौका लगता है मुझे अदरक की लौंग की चाय बना के देती हैं। यूँ के 2-3 लौंगे और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा काट के और थोड़ी दालचीनी डाल के 2-3 कप रख देती हैं। और जब उसको इतना पकाती हैं कि 1 कप रह जाता है तो फिर वो सुबह में शाम में मुझे वो मैं पीती हूँ। फिर अंडा बॉयल करके देती हैं मुझे। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ा बहुत फ़र्क हुआ है। अब ज़रा थोड़ी सी आवाज़ अभी भी ख़राब है। तो ये है कि बस मेरी नमाज़ें भी 2 दिन तो मैंने नमाज़ भी नहीं पढ़ी, मेरी नमाज़ भी क़ज़ा हो गई। तो अब मैं क़ज़ा नमाज़ मैंने आज अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ शुरू की है। तो फिर मैंने नमाज़ भी अपनी क़ज़ा सुबह फ़जर की, ज़ोहर की, जितनी मेरी नमाज़ें थीं तो मैंने कहा मैं जो टाइम आएगा ज़ोहर में फ़जर में जो जिस टाइम पे पढ़ूँगी तो मैं अपनी क़ज़ा नमाज़ें भी अदा करूँगी इंशाअल्लाह। मेरी नमाज़ क़ज़ा हो गई थी, 2 दिन की नमाज़ क़ज़ा हुई है मेरी। तो मैंने कहा मैं वो भी नमाज क़ज़ा भी अदा करूँगी अपनी। क्योंकि जब इंसान नमाज की तरफ चला जाता है ना तो फिर उसका एक वक्त की नमाज क़ज़ा करने को दिल नहीं चाहता। तो मेरा भी बहुत दिल दुख रहा था कि मेरी नमाज़ें क़ज़ा हो रही थी, लेकिन ना मैं बहुत ज़्यादा उसमें थी तो मैंने इसलिए नमाज मेरी क़ज़ा हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब अपनी नमाज़ें पूरी कर रही हूँ, क़ज़ा नमाज़ें जो मेरी रह गई थी। यूँ कि दिल ही नहीं चाहता नमाज क़ज़ा हो जाए, अब तो बहुत दिल डरता है। बस ये दिल चाहता है कि जब भी नमाज का टाइम हो तो फ़ौरन। और मैं तो यकीन करें बहुत जैसी टाइम नमाज का होता है ना मैं तो फ़ौरन नमाज, क्योंकि मैं कोई काम हम तो करती नहीं हूँ। कभी मुझे वीडियो अपलोड करनी होती है तो मैं जब मतलब करती हूँ, बाकी मैं कोई काम नहीं करती हूँ। तो मैं अपनी तस्बीह पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ। वक्त से जैसी अज़ान होती है मैं फ़ौरन नमाज़ पढ़ने खड़ी हो जाती हूँ। तो ये है कि
कि बस अल्लाह ताला बताने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला बस कबूल करे, परवरदिगार हमारी इबादतें कबूल करे, हमारी नमाज़ें कबूल करे, हमारी तस्बीहात कबूल करे। तो ये मैं बता रही थी, मैंने वो आधा हिस्सा तो काट लिया था प्याज का, अब मैं ये उसके पत्ते कट कर रही हूँ। तो ये पत्ते तो बहुत टेस्टी होते हैं, पत्ते तो बहुत जायका देते हैं उसमें ये। तो ये मैं ना हरी प्याज आलू बना रही हूँ। अगर आप लोगों ने कभी नहीं बनाए हों तो बना के देखिए, जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे बनाइएगा, और इतनी अच्छी बनती है ये, इतनी अच्छी बनती है ये प्याज और हरी प्याज और आलू के, बहुत ज़बरदस्त बनती है, इतनी अच्छी कि मैं बता नहीं सकती। आप पराठे से खाएं, चपाती से खाएं, बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो ये है कि मैं हरी प्याज कट कर रही हूँ, ये मैंने वो पार्ट तो उसका अलहदा कट किया है। और ये गाइस मैं बता रही थी कि ये मैं कट कर रही हूँ, और आप लोग भी ट्राई करें, बनाएं आल की प्याज आलू, बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत झटपट बन जाता है। और बस ये प्याज फ्राई करनी पड़ती है, और बस ये ना ये जो पत्ते हमारे ये उसमें डाल के फ्राई करने पड़ते हैं, और बहुत जल्दी बन जाती है। तो आप लोग भी बनाएं अपने घर में, और मुझे कमेंट्स तो किया करें, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि मैंने कैसी बनाई है, और आप लोग बनाते हैं तो वो भी बताएं कि हमने बनाई थी तो कैसी बनी। और मुझे ये बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं, ये मुझे ज़रा खुशी होती है, और मैं शुक्रिया अदा करूँगी आप लोगों का कि ना मुझे आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो ये है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरी बहनें कब से, जैसे मैं 4.5 साल से लगी हुई हूँ, अभी तक मैं ना उम्मीद नहीं मैंने अपनी ख़त्म की, और मैं ऐसी उम्मीद पे हूँ कि अल्लाह ताला कभी तो कामयाब करेगा ना, हमें भी अल्लाह ताला कभी तो कामयाब करेगा। तो ये है कि मेरी बहनों, आप लोग मेरे लिए भी दुआ करें, मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगी, और इंशाअल्लाह कभी तो कामयाब होंगे ना हम लोग भी। अल्लाह ताला आप लोगों को भी कामयाब करे, और अल्लाह ताला मुझे भी कामयाब करे। तो मैं भी बस इसी कोशिश में लगी हुई हूँ, और डालती रहती हूँ, अपनी वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। तो ये है कि बस दुआ करें आप लोग भी, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैंने कैसी बनाई है ये आल की प्याज और आलू। तो ये कि आप लोग भी ट्राई करें और बनाएं, बहुत अच्छी बनती है, बहुत जल्दी बन जाती है, और इसमें मसाले भी ज़्यादा नहीं डालते। मेरी बहनें तो जो बनाती हैं ना, वो तो मसाले, गरम मसाला और ये और वो पता नहीं क्या क्या डाल देती हैं, लेकिन जिस चीज़ में जो चीज़ डलती है ना वही अच्छी लगती है। गरम मसाला वगैरह इसमें तो कोई काम ही नहीं है। हाँ, ज़ीरा डालते हैं इसमें। हाँ, तो अब ये मैंने दोनों चीज़ें काट ली, तो अब मैं आधा किलो तकरीबन आलू लिए हैं मैंने। तो ये मैं आलू भी काट रही हूँ, और ये मैं आलू छोटे छोटे पीसों में काटूंगी, यूँ कि गोश्त में आलू हम बड़े डालते हैं, और सब्जियों में आलू छोटे छोटे पीस करके डालते हैं, छोटे छोटे। तो ये मैं छोटे छोटे पीस करके डालूँगी। तो ये क्या ना, गल भी जल्दी जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं सब्जियों में आलू छोटे छोटे। तो मैं बहुत छोटे छोटे पीस करके डालूँगी। और ये मैं आलू काट रही हूँ। आलू ये है कि बस ये मीठे ना हो आलू। मैंने पोती से कहा तो है अपनी के बेटे बाउल में पानी लेके थोड़ा सा नमक डालो, उस पानी में खूब अच्छी तरह मिक्स करके ना फिर आलू उसमें डालना, ताकि जो अव्वल तो मीठे हैं ही नहीं आलू, 2 किस्म के आलू आ रहे हैं, एक थोड़े ज़रा रेट में कम है और थोड़े ज़रा सही हैं। तो मैंने कहा था ज़रा सही वाले लेके आना, मीठे आलू आ रहे हैं आजकल। तो ये है कि बेटा मेरा लाया तो सही है आलू, लेकिन फिर भी भाई कुछ पता नहीं है आजकल। तो मैंने कहा नमक डाल के ना पानी में अच्छी तरह घोल के फिर आलू डाल देना उसमें। थोड़ी देर आलू नमक के पानी में भीगे रहेंगे ना, तो फिर ये मिठास नहीं होगी उसमें। तो जब आलू मीठे होते हैं ना, तो उसमें पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसको, और उसमें आलू भिगो दो थोड़ी सी देर, 10-15 मिनट भिगो दो नमक के पानी में ना, तो फिर आलू मीठे नहीं होते। तो ये बस है। तो अब ज़ाहिर है, अब मैंने अपनी पोती से यही कहा है, मैंने कहा ज़रा पानी में नमक घोल के और ये डाल देना आलू इसमें। और ये मैं छोटे छोटे पीस काट रही हूँ आलू के। कीमे में और सब्जियों में ना आलू छोटे डालते हैं, और अंडों में और गोश्त में आलू बड़े डालते हैं। तो ये कि जब बस अपना अपना तरीक़ा होता है, बस हमारे यहाँ तो हमारे बड़ों ने यही तरीक़ा बताया है पकाने का, कि सब्जियों में आलू छोटे डलते हैं, और गोश्त में और अंडे आलू बनाते हैं ना, तो उसमें आलू बड़े बड़े डलते हैं।
तो ये हमारी अम्मी ने, हमारे जो बड़े हैं, सब ने जो तरीक़ा जो हमने देखा, जैसे लड़कियां अपनी माओ को दिखती हैं उसी तरीक़े से करती हैं। बेटियां तो माओ का अक्स होती हैं वैसे भी। तो ये है कि हमारी जो अम्मी हमारी जैसा बनाती थी हम तो ऐसे ही बनाते हैं। और हमारे यहाँ सबका हमारे यहाँ एक ही तरीक़ा है खाना बनाने का, सबका टेस्ट भी वही है। तो ये है कि अब जो दूसरे लोगों का अगर हाथ का खा लेंगे ना हम, तो हमें वो जायका अच्छा नहीं लगता। अपने हाथ का जो है खाना ना, बस उसी की आदत है, वही अच्छा लगता है हमें बस। और एक तो ये कि हम जो चीज़ डलती है ना, जिस चीज़ में वही चीज़ डालते हैं हम ना। जैसे अब फालतू चीज़ें नहीं डालते हम, जैसे कि भाई गरम मसाला डाल दो, तो इसमें गरम मसाले का क्या काम, इसका तो टेस्ट ही चेंज हो जाएगा बिल्कुल। जो इसमें जायका आएगा ना वो गरम मसाले का आएगा फिर टेस्ट, तो फिर अच्छी नहीं लगेगी ये सब्ज़ी। तो ये हम सब्ज़ी बना रहे हैं ना, तो इसको सब्ज़ी की तरह बनाएंगे हम। सिर्फ इसमें मिर्चें डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे, टमाटर डालेंगे, नमक डालेंगे बस। और इसके अलावा हम कुछ भी नहीं डालेंगे। हरी मिर्चें 2-4 काट के डाल देंगे। तो ये मेरा तरीक़ा देखिएगा आप लोग, मैं किस तरीक़े से बना रही हूँ। बहुत सिंपल तरीक़ा है, बहुत आसान तरीक़ा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और फिर आप जब खाएंगे उसको तो इतना मज़े का लगता है सालन, इतना टेस्टी होता है। ये मैं नमक के पानी में डलवा दूँगी ये आलू, ये नमक के पानी में आलू डलवा दूँगी मैं। और अब मैं जा रही हूँ, यूँ कि गैस तो होती ही नहीं है, सिलेंडर में बनाऊँगी जाके। सिलेंडर जलवा रही हूँ अपनी बहू से कि भैया सिलेंडर जला दो ज़रा। तो ये मैंने 3 टमाटर ले लिए थे, ये मैंने बारीक बारीक कट कर रही हूँ। ये टमाटर कट कर रही हूँ बारीक बारीक, और 2-3 हरी मिर्चें ले ली थी वो कट करूँगी। और साबुत मिर्चें मैंने ली हैं, इसमें मैं साबुत मिर्चें डालूँगी। 10-12 मैंने साबुत मिर्चें ले ली हैं। ये मैंने प्याज जो बद दिखाई थी मैंने, ये प्याज है, ये वाइट प्याज है ये, और जो पत्ते हैं उसके अलग हैं। और ये मैंने मिर्चें ली हैं, ज़ीरा लिया है और नमक है। तकरीबन 1 चमचा ज़ीरा है, और ये 10-12 मैंने साबुत मिर्चें ली हैं, ये भी मैं कट करूँगी। और प्याज में कढ़ाई रख दी मैंने, और ये मैं अभी तो टमाटर कट कर रही हूँ। खैर, तो ये 3 अदद मैंने टमाटर ले लिए थे। और ये ना हमारे बर्तनों पे आप ना जाइएगा, आप कहेंगे कि इनके बर्तन कैसे हैं। तो हमारे यहाँ ना खारा पानी है हमारे यहाँ। अभी कढ़ाई ली थी मैंने, इतनी भारी है, इतनी मोटी कढ़ाई है, लेकिन ना ये ख़राब हो गई। खारा पानी है ना हमारे घर, तो ज़ाहिर है सब बर्तन ख़राब हो जाते हैं हमारे। आप लोग कहेंगे इनके बर्तन कैसे हैं, तो हमारे ना ख़राब हो जाते हैं। हम कैसे भी बर्तन ले लें ना, हमारे बर्तन ख़राब हो जाते हैं। तो ये है कि मैंने ना 3 चमचे ऑयल डालें, और मैं ना सरसों के ऑयल से सब्ज़ी बनाती हूँ। सब्ज़ियाँ जो है ना सरसों के ऑयल से बनाती हूँ मैं, तो ये बहुत टेस्टी बनती हैं सरसों के तेल में। तो ये मैंने 3 चमचे ले लिए ऑयल के, और ये हमारा तेल, थोड़ी सी मैं प्याज का टुकड़ा डालूँगी ताकि खूब अच्छी तरह लाल हो जाएगा ना, वो तो समझें ये तेल ज़रा देर में पकता है ये। तो ये तेल जब पक जाएगा अच्छी तरह, तो फिर मैंने इसमें प्याज ऐड कर दी। ये प्याज में थोड़ी देर फ्राई करूँगी, तो फिर मैं इसमें ज़ीरा और मिर्च डाल दूँगी। क्योंकि ये पहले तो ना बहुत ज़्यादा फ्राई करते थे, प्याज भी मिर्चें भी, लेकिन वो आल की जो पत्ते हैं ना, हरे पत्ते, वो बहुत टाइम लगता है उसके लाल होने में। तो ये हमारी थोड़ी सी प्याज हो गई थी हल्की हल्की ब्राउन, तो मैंने ये मिर्चें, साबुत मिर्चें ली थी, कट की थी मैंने, ये डाल दी। और नमक हस्बे ज़ायक़ा, और ज़ीरा 1 चमचा। यूँ कि ज़ीरा जो डालेंगे ना, तो ज़ीरे से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इसलिए ज़ीरा लाजमी डालते हैं हम लोग बघार में। तो ये मैंने ज़ीरा लिया, साबुत मिर्चें ली हैं, नमक भी ऐड कर दिया मैंने। तो यह है कि मैं अच्छी तरह इसको खूब फ्राई कर रही हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी हरी प्याज, वो पत्ते हैं ना हरे, वो डालूँगी अब इसमें मैं। थोड़े वो भी अच्छे ज़रा फ्राई हो जाए ना, तो अब मैं वो हरे पत्ते डालूँगी इसमें। तो ये यकीन करें बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। कहेंगे आप लोग कि आज इतनी बातें कर रही हैं ये, तो ज़ाहिर है मैंने कहा आज मैं, ये देखें मैंने ऐड कर दी है इसमें हरी प्याज। अब मैं इसको खूब अच्छी तरह भूनूंगी, खूब अच्छी तरह फ्राई करूंगी, ताकि प्याज हमारी नरम हो जाए। ये देखें, ये खूब अच्छी तरह मैं भूनूंगी इसको, ताकि ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर जो मैंने काटे हैं। ये थोड़ा मैं इसको भून लूँ अच्छी तरह, नरम हो जाए ज़रा हमारी ये।
तो फिर मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। तो ये ना बस मैं ये कह रही थी कि ना ये बनाएं, बहुत अच्छी बनती है ये, और दोपहर में तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। दोपहर में ना चपातियाँ बना के आप उससे खाएं, पराठे बनाएं, बहुत ज़बरदस्त लगती है ये हरी प्याज आलू, और हमारे यहाँ तो आल की प्याज आलू कहते हैं, लेकिन ये है कि बस आजकल तो हरी प्याज आलू कह रहे हैं। तो ये है कि मैं इसको अच्छी तरह भून रही हूँ, खूब भून जाएगी तो मैं इसमें अब टमाटर ऐड करूँगी। तो ये है कि बस अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। और सर्दियाँ आ गई हैं, हर जगह नज़ला, बुखार, खांसी, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। तो ये मैंने टमाटर ऐड कर दिए, 3 अदद मैंने टमाटर कट किए थे, और मैंने बहुत छोटे छोटे पीस कट किए थे कि सब्ज़ी है ना, बड़े बड़े टमाटर बहुत देर में घुलेंगे। छोटे छोटे टमाटर मैंने कट किए थे कि जल्दी अच्छी तरह भुन जाएंगे ज़रा सही। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है ना। तो ये मैं बता रही थी आपको कि नहीं, ये हरी प्याज इतना अच्छा कलर आता है इसका, और सफ़ेद प्याज तो जो मैंने डाली थी वो तो बिल्कुल ही ब्राउन हो गई, उसका तो कलर ही नहीं है। तो ये ना, ये थोड़ी सी मैं इसमें इसका कैप लगा दूंगी ताकि थोड़े टमाटर हमारे नरम हो जाए। तो फिर मैंने 2-4 मैंने कहा था ना, हरी मिर्चें भी कट करके डालूँगी मैं। तो ये मैं हरी मिर्चें कट कर रही हूँ। तो ये देखें कितना अच्छा भुन गया है ये हमारा। ये मैंने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी इसमें। अब मैं आलू ऐड करूँगी इसमें। ऐड करूँगी, थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 गिलास पानी डालूँगी मैं, तो हमारे आलू अच्छी तरह गल जाएंगे। ये देखें मैं आलू ऐड कर रही हूँ इसमें, मैंने छोटे छोटे पीस काटे थे, गल भी जल्दी जाएंगे ये। तो ये मैं आलू ऐड कर रही हूँ इसमें, और तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड करूँगी मैं इसमें। और ये इतनी अच्छी बनी थी सब्ज़ी हमारी, इतनी अच्छी बनी थी कि यकीन करें आप भी अगर बनाएंगे अपने घर में तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त सब्ज़ी बनी थी, उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत जल्दी झटपट बन जाती है। बस अगर ये है कि ना चूल्हे वूल्हे सही जलते हुए हों, तो हमारा तो सिलेंडर है ना, तो इसमें बहुत टाइम लगता है और गैस आती नहीं है चूल्हों में। तो ये सिलेंडर में बनाया। तो ये देखें मैं मुझे ला के दी थी, तो मैं ये खा भी रही हूँ, तो बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। तो ये है कि बस मुझे दुआओं में याद रखें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।